मैं हूँ गवाह शाराए रेशम से गुजरने वाले उन हजारों काफलों का कि जिनके दिल रंजिश व मोहब्बत के मकी थे। मैं हूँ त्योसाई का वो मैदान कि जिस पर खिलने वाले फूल दुनिया की किसी और मट्टी को कबूल नहीं करते। मेरे पास वो पहाड़ हैं कि 7 समंदर पार की मकी रात को सोते हुए इन्हीं के ख्वाब देखते हैं। मैं केटू, मशा बरूम और गिशा बरूम हूँ। मैं ब्रॉड पीक, ट्रैंगो टावर, नागा पर्वत और राका पोशी हूँ। मेरी 35 जुबानें हैं और ये जुबानें बोलने वाले जब इन जुबानों में शेर कहते हैं और गीत गाते हैं तो परवाज़े तख़य्युल में दुनिया के बेहतरीन अदब के हम पल्ला खड़े हो जाते हैं। मेरे ग्लेशियर्स दुनिया के तवील तरीन ग्लेशियर्स हैं जहां रात को मकर चांदनी में बर्फानी भेड़िए रक्स करते हैं और दूर खड़े मारखोर उनको हैरत से तकते हैं। मैं गिलगित हूँ, हुंजा हूँ, सकरदू हूँ। मैं गेजर हूँ, घांचे हूँ, दयामर हूँ। मैं हूँ गिलगित बल्तिस्तान। मैं हूँ पाकिस्तान। नगर पाकिस्तान की हसीन वादी है। नगर गिलगित बल्तिस्तान के माथे का झूमर है। हपकुन इसी हसीन नगर की एक खूबसूरत चरागाह है। गर्मियों में नगर के बासी अपने जानवर इसी चरागाह में छोड़ आते हैं। कोह पैमाओं और ट्रैकर्स के सामान को पहुंचाने के लिए गधे इस्तेमाल होते हैं जो इस चरागाह में बकसरत चरते पाए जाते हैं। इसी मुनासबत से इस चरागाह को ज़रख़ून एरिया कहा जाता है, यानी गधों का इलाका। शाम से कुछ देर कबल नदीम खावर, डॉक्टर एहसन और मुदस्सिर डार दूर पहाड़ के उस पार मिनापिन ग्लेशियर की तरफ चले गए कि शायद सूरज गुरूब होते वक्त राका पोशी का कोई खूबसूरत मंजर हाथ आ जाए और उसको कैमरे की आंख में महफूज कर लिया जाए। डॉक्टर एहसन और मुदस्सिर डार अंधेरा पड़ने से पहले ही हपाखून वापस आ गए, लेकिन नदीम खावर का कुछ पता न था। जैसे जैसे शाम के साए गहरे होते चले गए वैसे वैसे डॉक्टर एहसन के चेहरे पर फिक्रमंदी की लकीरें उभरती चली गईं। ये लाइट है, हम लाइट से ब्रिंक देंगे उनका, और एक दफा रेड, एक दफा वाइट, एक दफा रेड, एक दफा वाइट, सो एज के वो हमें सिग्नल बैक करें कि मेरी पोजीशन क्या है। हमें अभी तक उनकी एग्जैक्ट पोजीशन समझ नहीं आ रही। हम इस चीज को अभी आधा घंटा और देखेंगे, अदरवाइज फिर हमें जाना पड़ेगा ऊपर 3 डिफरेंट टीमें बना के। स्टिल अभी तक उनका कोई यानी हमें पता नहीं चल रहा किधर है। आई थिंक वो ऊपर चले गए हैं, और क्योंकि वेदर क्लियर हुआ और बड़ा प्यारी सनलाइट थी। वैसे उम्मीद ये है कि वो प्रोफेशनल बंदे हैं, उनको आइडिया है माउंटेन्स के बिहेवियर का, तो लेकिन वो एक शॉट के लिए वो लेट हो सकते हैं, लेकिन वैसे वो इतने केयरलेस नहीं है। नदीम खावर के इस तरह गुम होने के हवाले से सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो मिनापिन ग्लेशियर पर गए थे। ग्लेशियर पर कुछ दरारें खुली होती हैं और कुछ बर्फ की नरम तह से ढकी होती हैं, और ये दरारें ही असल खतरा होती हैं। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स पर बहुत से हादसात हो चुके हैं।
किसी भी ग्लेशियर में गिरने का मतलब 1 मिनट के अंदर मौत के हो सकते हैं और इसकी वजह द्राड़ के अंदर नुक्ता अंजुमात से इंतहाई कम दर्ज हरारत होता है। हमसे ये मिस्टेक हुई है वॉकी टॉकी की। एक्चुअली ये एडवेंचर हमारे मूड में नहीं था, हमारे एजेंडे में नहीं था, और हमारा ये लाइट मूड में ट्रैकिंग हो रही है, बहुत एडवेंचर ट्रैकिंग नहीं है ये। हम इसको बहुत इजी वे में ताड़ा साहब के साथ हैं कि फैमिली स्टाइल ये एक ट्रैकिंग हो रही है, लेकिन अभी ये आई थिंक सो कि अभी हमें ना ताड़ा साहब के ये बात बतानी पड़ेगी। तो हम 3 बजे गए थे सब इकट्ठे ही सर फोटोग्राफी करने के लिए। तो सर मैं 5 बजे वापस आ गया हूँ और कामरान साहब और भट्ट साहब सर आ गए कुछ 6:45 बजे वापस। तो सर खावर साहब अभी तक नहीं पहुँचे हैं। हमने सर बहुत आवाज़ें दी हैं, सिग्नल भी ड्रॉप किए हैं, तो अभी तक कोई भी उनकी तरफ से सिग्नल बैक नहीं आ रहा है। तो मैं सर काफ़ी देर सोच रहा था, अब सर हम चाहते हैं कि सर 2 या 3 टीमें नहीं। आप चाहते क्या, मतलब आप मुझे बता रहे हैं, इससे पहले आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। दरअसल मैं आपकी मुनासिब तौर पर इज्जत करता हूँ कि आपने मुझे भी इन्वाइट किया है, लेकिन ये लोग जो हैं वो बगैर पूछे चले गए, आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। इनको को अगर कुछ हो जाता है तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। आपको किसी ने कुछ नहीं कहना। वो अखबारों में यही आना कि ये तारड़ जो है 74 साल का बूढ़ा ये नौजवान लड़कों को ले गया और वहाँ जाके हादसा हो गया। तो व्हाई डिडंट यू टेल मी? सर आप एक्चुअली सो रहे थे उस टाइम, तो हमने कहा हम आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। सर वो मेरा ख्याल था किसी शूट के सिलसिले में। दिस इज हाईली इररिस्पॉन्सिबल। मतलब ये मैं तो वापस चला जाऊंगा अगर इस तरह का ट्रैक आपने किया। पाकिस्तान में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स की कुल तादाद अंदाजन कितनी है? पाकिस्तान में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स की कुल तादाद अंदाजन 5000 से ऊपर है। तो फिर अब करना क्या है? सर मेरा ऐसा मूड ये है कि हम 3 टीमें बनाए सर। हाँ। मैं और सर भट्ट साहब एक टीम में जाएं। अच्छा। कामरान साहब और इनके साथ सर वकार सर टीम में जाएं। हाँ। और एक टीम में सर अब्दुल और ये बल्ती लोग हैं, ये तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में हम जाएं। अच्छा। तो आधे घंटे में ताकि कुछ सिग्नल लेके आए हों और उनको साथ लें। नहीं, डू यू हैव एनी आइडिया कि वो गए कहाँ? सर वो भी इररिस्पॉन्सिबल आदमी है। तो आपको पता है ना कि उसको लाभ वाली से यौल का बाटा आदमी पता नहीं किधर। सर अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है सर, और अब तो इस वक्त तो ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है, और रास्ता भी सर बड़ा मुश्किल है। नॉट रिस्पॉन्सिबल। आप जाए ना, बनाए टीमें, वो ढूंढ के लाएं उसको, और उसके बाद उसके साथ जो कुछ होगा वो याद करेगा। सर वो गए तो सर वो शूट के लिए सर, वो शूट के लिए गए या अपने आप को शूट करने के लिए गए हैं? सर हम फिर अभी निकलते हैं सर, हम आपको ना जल्दी से जल्दी आके। हाँ बस अब निकले। ठीक सर, थैंक यू सर। रात को पहाड़ों पर किसी को तलाश करना इतना आसान नहीं होता। अंधेरे की वजह से सिमत का तयन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और अंदेशा रहता है कि तलाश करने वाले खुद ही ना कहीं रास्ता भूल जाएं। 1 घंटा हो गया है चले हुए, और हमने ये एक लायामल इख्तियार किया है कि जो कैंपिंग साइट है वहाँ पे जिस पार्टी को भी खावन बीम साहब मिलेंगे तो वो या तो वापस कैंपिंग साइट पे आके हमें लाइट ब्लिंक करेंगे, या जहाँ जिस जगह मिलते जाएंगे वो लाइट ब्लिंक करेंगे, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने वापस अब चले जाने को खावर साहब मिल गया। दूर से एक लाइट आ रही है और ये नदीम खावर ने आवाज भी दी है। आ रहे हैं। क्या बात है यार, बड़े परेशान खड़े हैं, क्या हुआ? नदीम साहब किधर रह गए हैं यार? आप सब ढूंढ के, आपको 3 टीमें हैं जो आपको ढूंढ रही हैं यार। सब लोग परेशान है, ना किसी ने खाना खाया है, ना कुछ सुबह से ट्रैक से आए हैं, वैसे हम लोग बैठे हैं। एक्चुअली मैं बहुत आगे निकल गया। मैं चाह रहा था कि राका पोशी का लाइट बहुत खूबसूरत है, जिसको ज़रा कैप्चर कर लूँ। तो इवनिंग शॉट लेते हुए बहुत देर हो गई, तो वहाँ से वापसी का रास्ता भी काफ़ी लंबा था। चले आए अब। तारा साहब को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ, वो आपसे नहीं बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये बंद करो। क्या है? कौन? सुनियो, कहाँ थे? सर मैं जरा फोटो लेने के लिए मैं जरा ख्वाजा गैसूस 16वीं सदी के नाना पाटेकर, मतलब कहाँ थे तुम? सर वो लाइट बड़ी अच्छी थी तो मैं चलता नहीं, लाइट तो अच्छी थी, करने क्या गए? राजा का पोशी बेस कैंप तक निकल गया था। हाँ। तो वापसी पे आते हुए देर हो गई और टाइम काफी लग गया। तो आपको पता नहीं कि यहाँ पे कितने दोस्त आपके लिए वरीड है? तो आप वहाँ पे फौत हो जाते, आपके ये जो गेसू है वहाँ पे किसी वो उसमें बर्फ के ऊपर
पहले ही हमें प्रॉब्लम है, मतलब हमारी गाड़ी हर जगह रोकी जाती है कि जी खातून कहाँ के लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप आवारागर्दी पे निकल गए। लाइट बहुत अच्छी नहीं, थी, मैंने लाइट तो सोचा अच्छी थी। माइट भी कल ऐसा ना होता। हाँ, माइट भी कल आएगा तो तब ना, रिस्क ले लो थोड़ा सा। मतलब आप फौत हो जाते तो हम क्या करते। सॉरी नहीं सॉरी सर, क्या है, एक आपकी दुकान नहीं चलती चैमल रोड वाली, जो भी गाहक जाता है वो कहते हैं जी साहब देवसाई गया, वहाँ रीछ पकड़ने गया, फलान जगह गया, मचलू में चला गया। मेरे साथ कम अज कम आप आए हैं तो इस शर्त पे आए हैं कि मैं आपको जिंदा सलामत एक ही पीस में वापस लेके जाऊंगा। थैंक यू सर। अब आइंदा आपने कतई तौर पर ये हरकत नहीं करनी। ये डॉक्टर साहब भी जो है ना, ये भी बड़े मखदूस मुझे लगे हैं कि ये इन्होंने आपको इजाजत किस तरह दे। सर बस वो मैं जरा आगे निकलता गया तो ये पीछे रह गए, तो ये वापस आ गए शायद। मतलब तस्वीरें तो खींचे हैं, लेकिन कल कल आपकी तस्वीर लगी होगी अखबार में, फिर राकापोशी की कहाँ मिसिंग समथिंग लाइक दैट। सर बस वो गलती हुई, जरा सीन बहुत अच्छा था तो मेरे कहा नहीं, सीन आपका वो भी जनाजे का भी बड़ा अच्छा होना था। यहाँ से हम आपको वहाँ पे लेके जाते और जूते खाते आपके वालिदैन से और आपके दोस्तों से। आइंदा आपका क्या प्रोग्राम है जी, आप इसी तरह करें? नहीं सर, नेक्स्ट टाइम इनके साथ जॉइंट वेंचर करेंगे, इकट्ठे जाएं, इंडिविजुअल आप मुहिम्मात पे ना जाएं। ठीक है। और टोपी जरा उतारें सर। हाँ बस ठीक। अदब आपसे बैठा करते हैं, टोपी नहीं पहन के बैठा करते हैं। खाना जी हाँ, अभी खाना। कुछ और खाना पीना? जी सर, अभी काफ़ी भूख लगी है या काफ़ी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू सर। वैसे मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जैसे पागल दुनिया में कम ही होंगे। थैंक यू। और इस दुनिया में आप जैसे पागल होने चाहिए। आपके कमेंट सर मेरे लिए आना। थैंक यू सर। रात के खाने के बाद नदीम खावर की वजह से होने वाली बदमजगी के असरात काफी खत्म हो चुके थे। खुले आसमान तले आग जलाए इर्द गिर्द बैठे डार साहब और उनके साथी दोबारा से उसी मूड में आ चुके थे। तजर्बे मेरे थे सर, फोटो ना खिंचाइए। जिन निकल आया था। पाकिस्तान में पाए जाने वाले तवील तरीन ग्लेशियर्स कौन से हैं? पाकिस्तान के तवील तरीन ग्लेशियर्स में बलतोरो, बतूरा, ब्याफो, गॉल्वनास्टन, हेस्पर, पस्सू और रूपल शामिल हैं। पाकिस्तान नॉर्थ पोल के बाद दुनिया के तवील तरीन ग्लेशियर्स रखने का एजाज रखता है। नाज़रीन, सुबह हो चुकी है। इस कैंपिंग साइट पे मैं उठ चुका हूँ। कुछ लोग अभी सो रहे हैं और एक इंतहाई खूबसूरत सुबह है और ये एक वाटर चैनल है। जहाँ तक चले जाएं ये बहुत ही खूबसूरत है। और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये सिर्फ ये एक डेस्टिनेशन नहीं है, हमारी मंजिल नहीं है, सिर्फ एक कैंपिंग साइट थी, लेकिन ये इतनी खूबसूरत है कि आप सिर्फ इस जगह पे 10-15 दिन बड़ी इजीली गुजार सकते हैं। और इतना कुछ है यहाँ पे देखने को। ताड़ साहब अभी तक सो रहे हैं या मुमकिन है जाग रहे हों, लेकिन अभी तक वो अपने खैमे से बरामद नहीं हुए। और जैसे ही वो बरामद होंगे तो उनसे भी बातचीत होगी और बाकी भी जो लोग हैं वो भी जो सो रहे हैं उनसे भी बातचीत होगी। बहुत नायाब तरीका है ना, बड़े तजर्बे के बाद सीखा है। क्योंकि पानी माशाल्लाह इतना ठंडा होता है कि एक दफ़ा आप इसको टच करें और मुंह पे लगाएं तो फौरी तौर पे ही वो सर्द हो जाता है, तो वो लगाया नहीं जाता। उसका तरीका ये है कि आपने छींटे मारे मुंह पे, ये तो फौरन साफ, ये आपको भी काम आएगा। लेकिन इट इज़ ऑल्सो अप्लाई है। सुबह सवेरे उठ के यहाँ पे आप देखें मवेशी, रात को बहुत तंग किया है मवेशियों ने, डंकीज वगैरह आप जानते कि डंकीज जो तो भारत यूं का इलाका है डंकियों का, यानी यहाँ पे बहुत सारे डंकीज होते हैं। डंकीज को क्या कहते हैं भाई? ज़ख़ून। हाँ, ज़ख़ून कहते हैं। तो कहते हैं कि ये ज़ख़ून एरिया है। तो हम तो इनके इलाके में आ गए ना। दोबारा नींद फिर भी अच्छी आई। तो सुबह सवेरे उठ के जब आप देखते हैं बर्फ़ें हर सुबह और एक ठंडक है, खैमे में से निकल के यहाँ पे नज़दीक ज़ाहिर के खैमा वहाँ पे आप लगाते हैं जहाँ पे पानी की मौजूदगी हो, तो वो मुँह हाथ धोना और शेव भी मैं कर लेता हूँ।
क्योंकि इस उम्र में मैं शेव ना भी करूँ तो आईने में अपने आप को भी नहीं देख सकता। मतलब एक अजीब सा परिंदा नजर आता है जिसके पर झड़े हुए हैं, चोंच मुड़ी हुई, बहुत बुढ़ापा जो है, बड़ी लानत। तो इससे बेहतर है तो फिर मैं थोड़ी शेव कर लेता हूँ, थोड़ी गेटअप निकाल। क्या ख्याल है, कोई गेटअप निकला? नाज़रीन, तारड़ साहब जो है वो सुबह सुबह शेव करके और इस वक्त काफ़ी तैयार और फ्रेश नज़र आ रहे हैं। तो सर अब ये बताएं कि एक तो जो बाकी कैंप है वो भी सो रहा है, तो क्या अंदाजे हैं कब तक उठेंगे? 8:30 बजे हमने नाश्ता करना है, वही प्लान कभी 10 बजे तक निकल जाए, क्योंकि आज तो शॉर्ट्स है, मेरे ख्याल है 2, 2.5, 3 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि कल काफ़ी तवील सफ़र इख्तियार किया, तो इतनी जल्दी नहीं, लोगों को सोने दो, मौज करने दो। अब मतलब राकापोशी आपकी बहुत बड़ी फैंटेसी रही है। फर्स्ट टाइम भी जो डार्ट्स में जो सबसे ज़्यादा आपको मुतासिर किया था वो दास्तान में शायद राकापोशी ने किया था, तो वो कुछ आया आपके अंदर कि वो आज देखना है एक्चुअली वो जो पहला था ना इम्पैक्ट, ये वही ज़रख़ून का उनकी मैंने बात की है। एंड नेचुरली डेमोक्रेसी में हर एक को बात करने की इजाज़त है, गधों को भी है, तो इन्हें करने दें। तो मैं जब पहली मरतबा आया हूँ 26-27 साल पहले, तो हमज़ाद आस्थान में जब हम चले हैं गिलगित से, तो राइट हैंड पे वैसे ही जो सयाह है देखता भागता चला जाता है, तो एकदम जिस तरह होता है ना कि रोशनी का झमाका सा हुआ और फिर वो गायब होगी, तो मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ। उसके बाद एक और गैप आया चट्टानों में, और वो एक बर्फ़ का मार इस तरह लगता था जैसे कि मेरे ऊपर आ रहा है, तो वो कंटिन्यूस था, काफ़ी देर तक वो बर्फ़ चलती रही। बर्फ़ का शहर का तो मुझे ऐसे ही लगा कि ये बर्फ़ का पोशीदा शहर था जो जाहिर हो गया। मुझे नहीं मालूम कि जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो इसका इम्पैक्ट वही होगा जो मसलन नासिराबाद से हुआ था, या व्यू पॉइंट से हुआ था, या हमजा की किसी जगह से हुआ। हो सकता है मैं डिसपॉइंट। ट्रैक का जो सबसे नायाब कीमती जिसका हसूल कहीं नहीं हो सकता, मतलब कोहिनूर हीरा जो आप हासिल कर सकते हैं, ये शय हासिल नहीं कर सकते, वो आज मैं अपने सामने देख रहा हूँ। K2 ट्रैक में ये भूल गया था वो हीरा, या मतलब वो जो चीज़ है, यहाँ भी भूल गए इसरार साहब, तो इन्होंने बहुत मेहरबानी की है। और ये वो नायाब चीज़ मैं आपको दिखाऊं, मैं दिखाता हूँ, इधर आए जी, वो नायाब चीज़ दिखाएंगे, इधर ले आए बहुत ही नजर, ये है वो नायाब K2 के ट्रैक पे ये भूल गए थे, और हमें पता कि हमारा क्या हाल है।